नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेडवे क्लासेस पर, जहां पर आपके एसएससी के सपनों को साकार किया जाता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डाइस के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़े थे कि डाइस कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से हमें विपरीत फलकों को निकालना है। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। देखो, अगला क्वेश्चन जो हम पिछले आपने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, पिछले वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। और देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इन चारों में से, इन चारों पासों में से कोई भी 2 उठा लीजिए, कॉमन नंबर पकड़ लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आंसर को पा लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। देखो, अब 2 के विपरीत हमें अगर निकालना है तो देखो, यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 है, 2 है, 2 है, तो 1 और 4 तो विपरीत हो जाएंगे, लेकिन हमें 2 के विपरीत निकालना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, यहां पर 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को पकड़ो, फिर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहां से 3 के नीचे 3 लिखा, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो बच्चों, यहां से 2 के विपरीत जो है वो कौन सा अंक आ गया है, 5, और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 हो तो ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब देखते हैं 6 के विपरीत क्या आएगा। तो यही तो पूछा है कि अगर निचले फलक पर 6 है तो ऊपर के फलक पर क्या होगा। तो निचला फलक ये रहा, ऊपर का फलक ये रहा, तो बात तो ये विपरीत की कर रहा है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 को पकड़ो, क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 2, फिर से क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 1, फिर 6 को पकड़ा, 6 के नीचे लिखा, क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 4, और फिर से क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 3। अब देखो, 1 आ चुका है, 2 आ गया है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 गायब है। तो इस 6 को हटाकर आप कितना लिख दो, 5 लिख दो, और 6 के विपरीत बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर में यहां लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 2 आप कोई से भी प्रारूपों को पकड़ लीजिए, कोई से भी कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ लीजिए, कॉमन नंबर को पकड़ लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और सीधा आंसर पा लीजिए। बात समझ में आ रही है। सीधी सी मैं स्कीम आपको बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। क्या दे रखा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दिखाया गया है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे वाला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहां पर, ठीक है। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दिखाया गया है। जब ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो नीचे क्या होगा, यानी कि 1 के विपरीत आपसे पूछा है क्या होगा। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, लिख दो 2 को। क्लॉकवाइज जाऊंगा बच्चों तो कितना आएगा, 1, यहां लिख दो 1। फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बच्चों कितना आएगा, 5, लिख दो 5। अब 2 के नीचे 2 को लिखो, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा, 6। सीधी सी बात, आगे हमें करना ही नहीं है। आप देखो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में? आगे आप अगर जाना चाहो तो जा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो आंसर निकालना है बस उसी पे फोकस रखना है। फालतू हम पूरी मेहनत क्यों करें भाई, एग्जाम में तुम पढ़ा थोड़ी रहो किसी को। जो आंसर पूछा है उसका आंसर निकालो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो, जैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 में बिंदु 6 के सामने कौन सा फलक है। तो अभी हमने निकाला 6 के सामने कौन सा फलक है, 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1, सीधा सा आंसर है, पिछले प्रश्न का ही इसने पूछ लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 में बिंदु 2 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा।
निचले फलक पर कौन सा अंक, इसको आप स्टूडेंट्स भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 7 में बिंदु 2 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो ये प्रश्न नंबर 7 था, इसमें 2 के निचले अंक पर, 2 के निचले फलक पर क्या होगा, तो 2 के निचले फलक की अगर बात करी जाए बच्चों, तो 2 के निचले फलक पर कौन आएगा, जरा मेरे को बता दो कौन आएगा। इसको तो हम यहां से काट देंगे और पिक्चर किसकी गायब है, 4 की। तो 2 के विपरीत कौन आ रहा है साहब, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हम पुट कर देंगे आंसर के रूप में। बात समझ में आ रही है। ये प्रश्न संख्या 7, 8, 9 इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल मिलाकर 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है। क्या पूछा है, 3 के विपरीत। जरा सॉल्व करके बताओ बच्चों, उम्मीदें हैं बड़ी आपसे, सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, फटाफट बताइए। सिंपल सा फंडा है, क्लॉकवाइज घुमाइए और आंसर बताइए। 3 के ऊपरी फलक 3 हो नीचे तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है। तो बच कौन गया, एक तो 6 और एक 3। इसका मतलब 3 के विपरीत 6 होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। जब 2 फलक समान हो तो तीसरे जो फलक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए, कोई दिक्कत किसी भी विद्यार्थी को, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पर, आपको बोल रखा है कि 3 अगर निचले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या आ जाएगी। तो हमें कुल मिलाकर 3 के विपरीत में निकालना है कौन सा अंक आएगा। तो यहां पर देखो कौन आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 10वां था, ठीक है। कौन आ रहा है, देखो यहां पर कॉमन, यहां पर कॉमन आ रहा है, एक तो 2, इधर भी 2, यहां पर 4, यहां पर भी 4। तो 2 फलक समान है, 2 फलक समान है, 2 फलक समान है, तो तीसरे बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत। तो बच कौन सा रहा है, एक तो 6 बच रहा है और एक 3 बच रहा है। इसका मतलब 6 के विपरीत कौन हो गया, 3। तो जब 3 आपका निचले फलक पर होगा तो ऊपर वाले फलक पर कौन हो जाएगा, 6। ये निचले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं, जल्दी से बताइए। इसका मेरे को आंसर आप लोगों से चाहिए अभी के अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ। कुल मिलाकर जब ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। निकालिए, जल्दी से निकालिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसे सॉल्व कर लो आप। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो नीचे के फलक पर क्या हो जाएगा, यानी कि आपको 4 के विपरीत ही तो निकालना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या रहा है, ये बच्चों ऊपर वाली क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना, ऊपर वाले को छोड़ दो, ये जो चल रहा है अपना नीचे क्वेश्चन, इसको देखना है, ठीक है। ये आपका बार बार पेस्ट हो गया है, ठीक है। कॉमन की अगर बात करें, देखो यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है, ठीक है? और कुछ आ रहा है क्या कॉमन, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या पाओगे, 5 को पाओगे। फिर से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या पाओगे, 1 को पाओगे, ठीक है। ये 4 है, 4 के नीचे 4 को रखा, क्लॉकवाइज जाओगे तो 2 को पाओगे और फिर से क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 को पाओगे। अब बच कौन गया यहाँ पर, 3। तो एक 4 को काट के 3 लिख दिया और 4 के विपरीत क्या आ गया बच्चों, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। ऑप्शन नंबर जो है आपका वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि जब जिस नंबर के विपरीत आपको अंक निकालना है, फलक निकालना है, और वही नंबर आपका कॉमन हो, तो बची हुई संख्या जो होती है वो आपका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, आपका यहां पर 4 आ रहा था, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है। इसी के विपरीत निकालना है तो गायब कौन है? देखो यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, तो बच कौन रहा? देखो 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 तो ही है, बच कौन गया? 3। तो सीधा आप 3 आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? कैसे क्या सॉल्व करना है हमें? चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ऊपर वाला तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा? कुल मिलाकर आपसे 2 के विपरीत जो है वो आपसे अंक पूछ रहा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है। देखो भैया, कॉमन की अगर बात करें तो ये जो फलक है आपका 3, और यहां पर ये जो फलक है ये भी कितना है? 3। इसके अलावा कोई चीज आपकी कॉमन नहीं है, तो 3 को पकड़ा यानी कॉमन नंबर पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आया? 5। फिर से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कितना आएगा? 2। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? 2। उसके बाद फिर से 3 के नीचे 3 रखा, क्लॉकवाइज गया तो कितना आया? 6। और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया आपका बच्चों? 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस होने लगी होगी। मैं एक ही तरह के, एक ही टाइप के आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे कि भैया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस होना जीवन में बहुत जरूरी है बच्चों। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी लायक नहीं हो। आपने बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डिंग कर ली है, लेकिन तुम में लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन तुम्हें पेपर देने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सिलेक्शन कैसे होगा भैया? वो बिना कॉन्फिडेंस के नहीं होगा। और हमारा काम ही यही है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखें, एक लेवल पर जाकर आपका कॉन्फिडेंस छोड़ा जाए, ताकि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को इजी वे में और बिना डरे, बिना हिचकिचाए आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से इसका बता दीजिए मेरे को जवाब। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं, जल्दी से मुझे को इसका जवाब बता दीजिए, क्या इसका जवाब होगा? बताइए बच्चों। कुल मिलाकर निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 है, तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? तो आपको निकालना तो क्या है? 3 के विपरीत। जल्दी से निकाल कर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा। बेटा बहुत अच्छे हो तुम लोग, पता है आपको, आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये देखकर ही हमें खुशी होती है। बहुत बढ़िया, चलो ये खुशी एग्जाम तक बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपसे क्या पूछा जा रहा है? कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया इसमें 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, और 3 के विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। क्या देखो यहीं पर है ना कि जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? यही तो आपसे पूछा जा रहा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ बताओ भाई। देखो मैं बता देता हूं, तुम बहुत शर्मा रहे हो। कॉमन क्या है? यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर 2 3 4 2 2 आ रहा है कॉमन, और यहां पर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कॉमन। तो बचा क्या? एक तो 3 बचा और एक आपका 4 बचा। तो 3 के विपरीत क्या आ गया? 4। कौन सा केस लगाया हमने? केस फर्स्ट लगाया है। जब आपके कितने फलक समान हो? जब 2 फलक समान हो, जब 2 फलक समान हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 के विपरीत 4। 3 के विपरीत 4, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये चीजें आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे कि कौन सा केस लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है,
क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, कैसे लगाना है इसकी भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है देखो जरा, क्या दिया हुआ है बताइए। आपको ये बताया कि इस पासे के दो बिंदु वाले फलक के विपरीत फलकों की संख्या कितनी होगी। तो इस पासे के विपरीत किसके, दो बिंदु वाले फलक जो है, यही तो दे रखा है आपको। देखो इस पासे के दो बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। कुल मिलाकर आपसे क्या पूछा है बच्चों, इसमें हमें दो के विपरीत निकालना है। दो के विपरीत कौन सा फलक आएगा, दो के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, कॉमन नंबर पकड़ना है। किसी भी चीज से पकड़ लो, कोई भी दो इनमें से उठा लो, ठीक है। दो के विपरीत अगर निकालना है तो जरा देखो, पहले वाले को, सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। देखो यहाँ पर 6 है, ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है। तो बच कौन गया बच्चों, ये 5 बच गया और 1 बच गया। ये 5 बच गया और 1 बच गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना था कि भैया दो बिंदुओं, यानी कि जहां पर दो बिंदु होंगे उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो, ध्यान से देखना बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर मैं अगर इन दोनों को कॉमन ले लूं, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को कॉमन ले लूं, तो यहां पर 1 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। तो 1 को लिखा, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 3 आएगा। इसमें 1 के नीचे 1 उठाया, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। सीधा सा आंसर निकल कर आएगा। 2 के विपरीत कौन आ जाएगा आपका, 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर आपको आगे अगर निकालना है तो निकाल लीजिए, ये आपका 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए आज की क्लास मैंने रिकॉर्ड इसलिए कराई है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। लाइव में क्या होता है कि एक्चुअली मुझे कमेंट पढ़ना होता है। जब अपन थ्योरी चीज पढ़ेंगे, थ्योरी जब अपन करेंगे तो अपन लाइव सेक्शन लेंगे इसमें, लेकिन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी होती है तो वीडियो में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को पॉज करके फटाफट सॉल्व कर पाते हो। लाइव में आप लोगों के लिए क्या होता है, जब थ्योरी होती है कि हाँ कोई कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, तो आप उसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहां पर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम उसको लाइव डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों में दर्शाया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। बताइए जरा कितनी हो जाएगी। आप मेरे को बताओ कि भैया 2 के विपरीत क्या होगा, यही तो पूछा आपसे, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो देखो कॉमन क्या है, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो 1 से मैंने जब क्लॉकवाइज चलाना चालू किया तो कितना आया, 3। फिर यहां से क्लॉकवाइज गया तो कितना आया, 5। अब 1 के नीचे मैंने रख दिया 1 को, क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों, 2। फिर से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4। अब हमसे 2 के विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत यहां पर कौन सी संख्या निकल कर आ रही है, 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो डाइस एक ऐसा चैप्टर है, एक ही रामबाण से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और वो क्या है, कॉमन नंबर पकड़ो बच्चों, क्लॉकवाइज घुमाओ उसको और आंसर पाओ। बात समझ में, कॉमन नंबर पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ, सीधा आंसर पाओ। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, करिए इसको। इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 करो। अब यहां पर क्या आ गया है, आप देखो 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने जो पहला वीडियो है उसमें आपको बताया था कि अंक भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, मतलब चिन्ह भी हो सकते हैं, और वर्ण भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो अब करना वही है, करना आपको यही है कि भैया कॉमन नंबर पकड़ना है। अब नंबर नहीं है तो अल्फाबेट पकड़ लेंगे। देखो आपको क्या लिखा हुआ है, बताएं कि रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि इस जगह पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। अब देखो जब मैं इन दोनों को उठाऊंगा, तो देखो यहां पर डी आ रहा है, सॉरी यहां पर एम आ रहा है, एस आ रहा है,
यहाँ पर भी एम आ रहा है, एस आ रहा है, तो बच कौन गया? डी और डब्ल्यू। तो डी और डब्ल्यू जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। अब मैं सेकंड और थर्ड को उठाता हूं। सेकंड और थर्ड को जब मैं उठाऊंगा तो कुछ मिल रहा है क्या मेरे को? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या कर दूंगा, आप देखो पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को जब उठाओगे, पहले और तीसरे को जब उठाओगे तो क्या संख्या कॉमन आएगी? देखो क्या संख्या यहां पर कॉमन आ रही है, ध्यान से देखना है ना। पहले में संख्या नहीं है, अल्फाबेट है, संख्या डी और यहां पर भी डी आ रहा है कॉमन। बाकी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं डी, फिर से क्लॉकवाइज गया तो क्या आया? एस, फिर से क्लॉकवाइज गया तो क्या आया बच्चों? एम। फिर डी के नीचे रखा मैंने डी को, यहां से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा? यू, और यहां से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कितना आएगा? वाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी? डी एस एम और डी यू वाई। तो यहां से देखो डी के विपरीत तो क्या है? डब्ल्यू। अब हमारे पास सेट आ गया कि भैया डी डब्ल्यू एस यू और एम और वाई ये एक दूसरे के विपरीत फलक है। अगर बच्चों डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत है तो मुझे बताओ इस डी के यहां बगल में डब्ल्यू आ सकता है क्या? तो ये तो नहीं आ सकता, डी वैसे ही नहीं आ सकता। अच्छा अब देखो m और y, m और y एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस m के बगल में y आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है s, और यही आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आराम आराम से चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये। अपने पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि उनको फायदा मिल पाए और आपका ग्रुप पूरा पुलिस में लग पाए। फिर करना मौज मस्ती, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौज मस्ती तो करते रहना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है जल्दी से बताइए। आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि भैया इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है? कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है? तो बच्चों इंद्रधनुष का रंग क्या होता है? VIBG, विबग्योर। विबग्योर होता है कि नहीं होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके इंद्रधनुष के हैं रंग 7, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कॉमन क्या है? कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन बी आ रहा है, तो बी आ रहा है तो ये हमारा आ रहा है, तो इसको हटा दो। उसके बाद ओ आ रहा है, तो ये लीजिए भैया ओ को हटा दो। उसके बाद आर आ रहा है, तो आर को हम यहां से हटा देंगे, ठीक है, ये हटा दिया। आई आ रहा है, आई को हमने यहां से हटा दिया। वाई आ रहा है, वाई को हमने हटा दिया। आई और वाई दोनों आ रहा है, और जी भी आ रहा है, हमने इसको हटा दिया। तो देखो एक ही कलर बच रहा है जो इंगित नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 कलर आ चुके हैं, और वो कौन सा है? डी, यानी कि वॉयलेट। वॉयलेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वॉयलेट को हम बोलते हैं बच्चों बैंगनी। क्या बोलते हैं? बैंगनी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि भैया इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं। बैंगनी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये आपके 7 कलर होते हैं किसके? इंद्रधनुष के। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, कर लो भाई, जल्दी नोट कर लो। करें अगला क्वेश्चन? चलिए ये आपका, अब देखो क्या आ रहा है? ओपन डाइस। क्या आ रहा है? ओपन डाइस। अब इसमें बच्चों क्या करना है हमें? देखिए इसमें हमें सीखना है। क्या सीखना है? कि ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस में किस तरीके से हम इनको चीजों को चलाते हैं, ये सब चीजें हमें सीखनी है। और वो हम सीखेंगे बच्चों अगले वीडियो में। किसमें सीखेंगे? अगले वीडियो में। और जो हमारा आखिरी वीडियो होगा डाइस का, ठीक है। डाइस में 2 ही चीजें आपको पढ़नी है, एक है क्लोज्ड डाइस और एक है आपका ओपन डाइस। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है आज के वीडियो में, ये क्या है? आपका क्लोज्ड डाइस पर आधारित आपके जितने भी सवाल हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। तो जो अगला वीडियो होगा बच्चों,
अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओपन डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनकी एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके या फिर रिपीट मोड पर देखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एसएससी इससे बाहर नहीं पूछेगा क्लोज्ड डाइस में। ओपन डाइस को हम अभी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम ओपन डाइस को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक जो खुला पेपर होता है उसको बंद करेंगे तो कौन सा आपका पासा बन सकता है, कौन से पासे की बनने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इस सब तरीके की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रीजनिंग बाय MM सर हेडवे क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।